वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम PCC 148 कैलकुलेशन फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक PCC कैलकुलेट करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, और RCC कंक्रीट 1 to 4 कैलकुलेशन फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये दो चीज़ें PCC और RCC कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। यहाँ पे ये मेरे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक का ये सेक्शन है, ठीक है, और ये मेरे पास इसका प्लान है। तो इन सेक्शन और प्लान को यूज़ करते हुए हम इसके लिए PCC और RCC कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। तो PCC और RCC कैलकुलेट करते हुए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो आगे देखेंगे कि वो हमसे कौन सी मिस्टेक होती है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आइंदा वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अभी यहाँ पे देखें इसको, तो ये मेरे पास UGWT लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। इसकी जो विड्थ है वो 8 फीट है, इसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है, और इसकी जो डेप्थ है वो 6 फीट है। ठीक होगी, इसकी 8 यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई, ठीक हो गया। 10 फीट इसकी जो है ना ये लेंथ आ गई, और 9 इंच इसकी वाल की थिकनेस आ गई, और 6 इंच इसकी क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसका नीचे एक बेड डलता होता है, ठीक हो गया, और एक इसकी ऊपर स्लैब डलती होती है, ठीक है। और यहाँ से जो नीचे वाल्स की ये हाइट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ, जो कि हमारे पास है 6 फीट। यहाँ पे आगे अगर सेक्शन में देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से जो हमारे पास इसकी हाइट बनेगी ये वाली, इसे हम डेप्थ बोलते हैं, जो कि 6 फीट रहेगी हमारे पास, ठीक हो गया। अभी क्या करना है कि हम इसकी कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं, और कंक्रीट में सबसे पहले हम PCC कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ PCC 148। तो हमने इसके लिए PCC कैलकुलेट करनी है 148। अब PCC कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए होगी। अब लेंथ और विड्थ हम कैसे लेंगे, यहाँ पे आपने इसको ज़रा देखना है। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे सेक्शन में देखें, तो यहाँ पे इसकी हम लेंथ ये टोटल ले लेंगे यहाँ तक, ठीक हो गया, ये वाल्स के आउटर फेस से वाल्स के आउटर फेस तक। तो ये मेरे पास बन जाती है 10 प्लस 1.5, 9 इंच प्लस 9 इंच 1.5 होता है। तो ये मेरे पास टोटल बन जाती है 11.5। 11.5 इसकी यहाँ से सेक्शन से प्लान से लेंथ बन गई, और यहाँ पे इसकी बन जाती है 9.5, ठीक हो गया। इस तरह इसकी यहाँ से विड्थ बन जाती है। अभी आते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने वॉल्स के आउटर फेस से यहाँ पे एक्सटेंड किया है 6 इंच इधर, ठीक हो गया, और 6 इंच इधर। तो ये 6 इंच लेंथ वाइज भी एक्सटेंड हो रहा है, और 6 इंच इधर भी लेंथ वाइज जो एक्सटेंड हो रहा है। और एक और चीज़ देखें कि इसने यहाँ पे सेक्शन में ये नहीं लिखा कि ये कौन सा सेक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन आपका लेंथ वाइज भी है और विड्थ वाइज भी है। तो आपका जो 6 इंच प्लस 6 इंच इंक्रीज हो रहा है वो विड्थ के साथ भी, और विड्थ साइड पे भी हो रहा है, और लेंथ साइड पे भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ देखें कि PCC को फिर उसने 6 इंच के बाद भी एक्सटेंड किया है। तो ये यहाँ पे उसने नहीं लिखा हुआ कि ये कितना एक्सटेंड किया है, तो ये हम कितना लेते हैं, जितनी थिकनेस होती है PCC की, ठीक है, वो हम उतनी ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो देखें ये 4 इंच थिकनेस है, तो हम जो ये एक्सटेंड है PCC का ये वाला पोर्शन, ये हम 4 इंच लेंगे, ठीक है। तो ये हम 4 इंच लेंगे। तो ये 6 इंच प्लस 6 इंच जो है ना लेंथ के साथ भी होगा 1 फीट, और ये 4 इंच और ये 4 इंच लेंथ के साथ ऐड होगा। तो ये 1 फीट 8 इंच लेंथ के साथ ऐड हो जाएगा, और सेम इसी तरह जो है ना ये विड्थ के साथ भी 1 फीट 8 इंच जो है ना ऐड हो जाएगा। ये जो है अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं PCC कैलकुलेट करने में। तो ये हमने लेंथ के साथ हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो PCC की जो लेंथ और विड्थ है वो आएंगी। तो इसके साथ जब मैं ऐड करूँगा 1.66 आ जाता है। 8 इंच मेरे पास जो है ना फीट में ले जाए तो 0.66 होता है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास टोटल इसका आ जाएगा, और इसके साथ जब मैं ऐड करूँगा 1.66 को, तो ये मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा, जो कि इसके साथ अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 11.16, ठीक है, 11.16। और इसके साथ अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 13.16, ठीक हो गया। 13.16 ये मेरे पास ये फीट में आ गया, ये भी फीट में है। तो ये अब जो है ना ये PCC की एक्चुअल जो है ना वो विड्थ है, और ये एक्चुअल लेंथ है जिसकी हमने PCC कैलकुलेट करनी है। तो अब ये लेंथ भी आ गई हमारे पास, इसकी जो है ना विड्थ भी आ गई, और यहाँ सेक्शन से हमने इसकी थिकनेस भी देख ली जो कि 4 इंच है। तो सिंपल हम इसको एक्सेल में आके यहाँ पे जो है ना हम इसे पुट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे UGW टैंक PCC ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 लेंथ इसकी कितनी आ रही थी 13.16, विड्थ इसकी आ रही थी 11.16,
और जो इसकी हाइट या इसकी थिकनेस थी वो कितनी थी 0.34 या 0.33 आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए हैं, तो उसने ये सीमेंट बैग्स, सैंड और इसकी क्रश मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। सीमेंट बैग्स जो है ना वो इन बैग्स यूनिट में है, और सैंड जो है ना वो CFT यूनिट में है, और क्रश जो है वो CFD यूनिट में। इस तरह जो है हम इसकी PCC कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आते हैं कि इसकी RCC कंक्रीट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब RCC हमें दो चीज़ों की कैलकुलेट करनी है, एक स्लैब्स की कैलकुलेट करेंगे, वॉल्स की कैलकुलेट करेंगे। तो पहले स्लैब्स की तरफ आ जाते हैं। देखें ऊपर स्लैब है एक और एक नीचे स्लैब है, ठीक है। नीचे जो हमारे पास स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच है, और जो ऊपर है उसकी 6 इंच है, ठीक हो गया। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसकी जो लेंथ है वो जो आउटर फेस ऑफ वॉल टू आउटर फेस है, लेकिन यहाँ से जो देखें तो ये जो बॉटम बेड है वो 6 इंच एक्सटेंड किया गया दोनों तरफ। तो ये जो है ना 6 इंच इधर लेंथ वाइज भी एक्सटेंड है और विड्थ वाइज भी एक्सटेंड है। तो अब इसकी हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ क्या आएगी। अभी देखें अगर आप सेक्शन प्लान में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 11.5 आउटर, और ये हमारे पास आ रहा है 9.5। तो अब इसके साथ हमने क्या ऐड करना है, +1 फीट एक और ऐड करना है, ठीक हो गया। एक और ऐड करना है ये वाला हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है 11.5, तो प्लस इसके साथ 1 फीट और ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह सेम हमारे पास विड्थ के साथ भी 9.5 जो आ रहा है उसके साथ 1 फीट और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना कितना आ जाएगा 12.5, ठीक हो गया। और दूसरा आ जाएगा ये हमारे पास 10.5, ठीक हो गया। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आप देखते हैं जो कि अक्सर हमसे हो जाती हैं। तो ये अब आगे आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। तो हमारे पास इसकी आ गई लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई, और थिकनेस हमारे पास कितनी है इसकी 9 इंच है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये कितना है 9 इंच, ठीक हो गया। तो अभी एक्सेल में आ जाएं। यहाँ पे अभी RCC है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बॉटम बेड भी लिख सकते हैं और बॉटम स्लैब भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 है, नंबर 1 ही है। लेंथ इसकी कितनी आ रही थी हमारे पास 12.5। इसकी विड्थ कितनी आ रही थी हमारे पास 10.5, और इसकी जो थिकनेस और वो कितनी थी 9 इंच थी, जिसको 0.75 मैं फीट में लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। अभी इसके लिए हम ये इसकी जो बॉटम स्लैब है उसकी कंक्रीट हो गई। अब टॉप की तरफ चलते हैं। तो टॉप का क्या होगा, टॉप सिंपल हम जो है ना कि सिंपल आप जो है ना हम आउटर फेस की वो जो है ना लेंथ और विड्थ ले लेंगे, जो कि 11.5 और प्लस 9.5 आ रही है, ठीक हो गया। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे अगर देखें तो ये कितनी है 6 इंच है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या है ये 6 इंच है, ठीक हो गया। यहाँ पे वाजे नज़र आ रहा है कि ये इसकी ये थिकनेस डेप्थ कम नज़र आ रही है, ये ज़्यादा आ रही है। तो ये 9 इंच है और वो 6 इंच है, ठीक हो गया। अभी इसकी 11.5 और 9.5 विड्थ आ गई। तो ये आपकी टॉप स्लैब, इसको हम लिख देते हैं टॉप स्लैब। नंबर इसका 1 ही है। इसकी क्या आ गई लेंथ 11.5, ठीक हो गया। और इसकी 9.5 और इसकी थिकनेस है 0.5, ठीक हो गया। ये हमारे पास टॉप बॉटम स्लैब की कंक्रीट कैलकुलेट हो गई। अभी चलते हैं वाल्स की तरफ। वाल्स की कंक्रीट कैलकुलेट करने के लिए जो है ना हमारे पास और भी तरीके हैं, ठीक है। दो तरह से हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल मेथड, ठीक है। और जो आसान तरीका है वो ये है कि आप इसका जो है ना कंप्लीट पैरामीटर ले लें, ठीक हो गया। और इसको जो है ना इसकी थिकनेस के साथ आप क्या करें, थिकनेस और इसकी डेप्थ के साथ आप इसको ज़रब दे दें। तो पैरामीटर जब हम पैरामीटर तरीके से पैरामीटर लेके ही करते हैं क्योंकि वो आसान है। तो ये देखें ये हमारे पास 11.5 आ रहा था, ठीक हो गया। और ये हमारे पास 9.5 आ रहा था। तो हम इनको जमा कर देते हैं 11.5 प्लस 9.5, ठीक हो गया। इसे जब करें तो ये हमारे पास आता है 21, और इसको ज़रब 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 9.5 की है और यहाँ पे भी 9.5 है, यहाँ पे भी 11.5 है और यहाँ पे भी 11.5 है। तो इसको ज़रा 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 42। तो इसका पैरामीटर आ गया 42। इसकी थिकनेस कितनी है 9 इंचेस, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 9 इंचेस, थिकनेस इसकी 9 इंच आ गई, ठीक हो गया। और इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पे दी गई है 6 इंच। ये इनर टू इनर है, ठीक हो गया। ये 6 इंच इनर टू इनर 6 फीट ये इनर टू इनर है, तो हम इसे 6 फीट ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आ जाते हैं वाल्स कंक्रीट। यहाँ पे मुझे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वाल लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल,
सिंपल वाल कंक्रीट लिख के इसको नंबर 1 एक ही नंबर है, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी आ रही थी, 42 आ रही थी। इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ रही थी हमारे पास, 0.75 आप लिख दें, या यहाँ पे विड्थ की जगह पे आप इसको जो है ना इसकी डेप्थ लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर 6 फीट लिख दें, और यहाँ पे थिकनेस या हाइट की जगह पे आप उसे जो है ना 0.75 लिख दें, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना फार्मूले लगे हुए थे, तो उसकी जो है ना मुझे उसने सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं, उसकी सैंड भी कैलकुलेट करके दे दी और क्रश भी कैलकुलेट करके दिए। सीमेंट्स उसने बैग में कैलकुलेट किए हैं, क्रश CFT में और सैंड भी CFT में। यहाँ पे देखें ये इसके फार्मूले लगे हुए हैं। यहाँ पे ये फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये जब हम एक्सेल की सीरीज स्टार्ट करेंगे आगे इंशाल्लाह, तो उसमें जो है ना हम ये डिस्कस करेंगे कंप्लीट के कैसे हम जो है ना ये फार्मूले लगाते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी जो है ना हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब हमारे पास इस तरह की ड्राइंग गिवन हो। तो आई होप कि आगे आइंदा से आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।